जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपसे आपका प्यार छीन ले तो आप क्या करेंगे? लड़ेंगे, भाग जाएंगे या चुपचाप टूट जाएंगे? इसी सवाल का जवाब देती है जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी इंद्रजाल। किसी छोटे से गांव के बाहर एक सूखी बंजर जमीन पर घुमंतू लोगों का एक दल डेरा डाले हुआ था। ये वो घुमंतू लोग होते हैं जिनका कोई स्थायी घर नहीं होता। जहां मन किया डेरा डाला, जहां काम मिला रुक गए, जहां नहीं मिला चल दिए। इस दल में इंसान और जानवर मिलाकर कुल 21 प्राणी थे। इस पूरे दल का एक सरदार था जिसका नाम था मैकू। मैकू एक अधेड़ उम्र का आदमी था, भारी भरकम कठोर दिल वाला आदमी। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थी, आंखों में कोई दया नहीं थी। उसके लिए इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं था। उसका नियम था, जब औरतें गांव में भीख मांगने जाएं और कुछ न मिले तो अपने बच्चों को किसी के भी दरवाजे में पटक दो। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे कठोर दंड मिलेगा। लेकिन इसी निर्दयी झुंड में दो अलग किस्म के इंसान भी थे। एक थी बेला, एक बेडीन की लड़की। माँ मर चुकी थी, पिता शराबी था। उसी की लापरवाही में वो घुमंतू लोगों के हाथ लग गई। लेकिन माँ से एक विरासत मिली थी, उसे गाने की कला। बेला सांवली थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी रोशनी थी जो बाहर आने के लिए छटपटाती थी, जैसे बादलों में छिपा कोई सूरज। दूसरा था गोली, एक युवक। उसके पिता भी इसी दल में थे। जब वो चल बसा तो मैकू ने उनकी सारी पिटारी और गोली दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया। गोली बहरूर बजाता था, लेकिन जब वो बेला से मिला उसने बांसुरी पकड़ ली। और जब गोली की बांसुरी बजती और बेला गाती तो जादू हो जाता। सच में जादू। गांव के लोग जो इन घुमंतू लोगों को देखकर मुंह फेर लेते थे वो भी रुक जाते। लेकिन उनके साथ एक तीसरा भी था, भूरा। भूरा ढोल बजाता था और उसकी आंखें हमेशा बेला पर टिकी रहती थी। जब गोली बांसुरी बजाता आंखें आधी मूंद लेता और बेला को देखते हुए उसमें जान फूंक देता तो भूरे के भीतर जलन और घृणा का भूचाल आ जाता। एक दिन ठाकुर के गढ़ में बेला का दल गाने गया। खूब वाहवाही मिली, कपड़े, रुपए और बेला को एक अंगूठी भी। जब सब लौटे मैकू खुश था, लेकिन तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। भूरे और गोली की लड़ाई हो रही थी। गोली ने कहा, मैं बैठा था। भूरे ने गालियां दी, ठोकर मारी। भूरा चिल्लाया, यह समझता है कि इसकी बांसुरी के बिना बेला गा ही नहीं सकती। बेला वहां आई। उसने भूरे को घृणा से देखकर कहा, तो क्या तुम सच में बेताल नहीं बजा रहे थे? भूरे का गुस्सा उफन पड़ा। उसने कहा, बेला, तुझे पता नहीं, तेरे बाप ने मरने से पहले तेरा ब्याह मुझसे तय किया था। सन्नाटा छा गया। मैकू ने डांटकर सबको चुप करा दिया। रात हुई, तारे निकले। प्लास के जंगल में बेला धीरे धीरे बैठी गुनगुना रही थी। गोली के भीतर आज सब कुछ बदल गया था। झगड़े ने उसे पहली बार हिम्मत दी थी। कमर में छुरा था, हाथ में बांसुरी। बेला की गुनगुनाहट बंद होते ही गोली ने बांसुरी में वही धुन दोहरा दी। दोनों मिले, बातें हुए, हंसी हुई। पहली बार बिना किसी डर के, बिना किसी आवरण के। लेकिन भूरा भी वहां था, हाथ में छुरा लेकर उसने वार किया। बेला चीखी। गोली को ओछा घाव लगा, लेकिन फिर गोली बाघ की तरह झपटा। एक बार, दो बार, तीसरा वार करने ही वाला था। मैकू ने उसका हाथ पकड़ लिया और मैकू बोला, बेला, भूरे से तुझे ब्याह करना ही होगा। गोली थम गया। उसने छुरा धीरे से जमीन पर रख दिया और जब मैकू और बेला भूरा को लेकर चले गए, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
कि गोली कहाँ जा रहा है। बेला भूरे की पत्नी मान ली गई। उसने सिर झुका लिया, विरोध नहीं किया। लेकिन शाम होते ही वो पलास के जंगल की तरफ चली जाती। हर रोज जैसे वहाँ उसकी कोई जरूरी चीज छूट गई हो। पूरा रोकता, मैकू समझाता, पर बेला की आंखों में एक दृढ़ता दिखती और उसे रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता। अब बांसुरी का स्वर उसके साथ नहीं था, लेकिन उसके गले में एक नई टीस थी, एक दर्द जो बांसुरी की धुन जैसा लगता था। और इस अधूरे प्रेम के दर्द ने उसकी खूबसूरती को और भी निखार दिया। उसकी चाल में एक लय थी, आंखों में एक सुस्त सी मदिरा, आवाज में एक ऐसी झनकार जो सुनने वाले को रोक देती। ठाकुर के गढ़ में उसका गाना अब और ज्यादा होने लगा। आधा गांव उसके लिए दीवाना था। और तभी कहानी में एक नया किरदार आता है। रहीम खान, एक पठान, ठाकुर का मेहमान। बेला की आवाज ने उसे भी रोक लिया। उसने बेला को ध्यान से सुना, फिर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी आवाज में जादू है। बेला ने सुना, मुस्कुराई, लेकिन वो जानती थी यह उसका जादू नहीं है, उस बांसुरी का है जो अब बचती नहीं है। रहीम खान बार बार आने लगा और मैकू, जो हर चीज को एक अवसर की तरह देखता था, उसने एक सौदा किया, बेला को ले जाओ। भूरा बेचैन हो गया, लेकिन मैकू के सामने उसकी क्या औकात थी। और बेला ने कोई विरोध भी नहीं किया, क्योंकि शायद जब गोली गया तो उसका सब कुछ पहले ही जा चुका था। रहीम खान बेला को एक बड़े शहर में ले गया। एक हवेली थी, नौकर चाकर थे, अच्छे कपड़े थे। रहीम खान के मेहमान आते, बेला गाती, लोग तारीफ करते। देखने में तो सब ठीक था, लेकिन बेला के भीतर एक सूनापन था, एक खालीपन। गाती थी, पर वो पुरानी खुशी नहीं थी। एक दिन हवेली के बाहर कोई बांसुरी बजा रहा था। बेला बाहर आई, उसने देखा गोली वापस आ गया। गोली ने कहा, बेला चलो, मेरे साथ चलो। बेला रुकी। उसने गोली को देखा, फिर उसने हवेली को देखा, फिर अपने आप को देखा, और वो बोली, नहीं। गोली चौंक गया। बेला ने कहा, तुम बहुत देर से आए हो गोली। उस रात जब मैकू ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुमने छुरा गिरा दिया, उस दिन मैं समझ गई कि प्यार बड़ा होता है, पर जीवन उससे भी बड़ा होता है। और जीवन को जीने के लिए कभी कभी प्यार को वहीं छोड़ना पड़ता है जहाँ वो सबसे खूबसूरत था। दोस्तों, यही है इंद्रजाल। बेला और गोली ने वो पल कभी नहीं भूला, और शायद इसीलिए वो पल इंद्रजाल था, एक ऐसा जादू जो टूटता नहीं, सिर्फ बदलता है।